इस मूवी की शुरुआत में हमें एक जंग के 300 साल बाद का वक्त दिखाया जाता है। दरअसल ये सन 2563 होती है और इस टाइम से एग्जैक्ट 300 साल पहले एक जंग हुई थी जिसमें ये पूरी दुनिया डिस्ट्रॉय हो गई थी। वहीं हम एक स्पेसशिप को देखते हैं जो अपना कचरा नीचे जमीन पर फेंक रही थी। दरअसल वो स्पेसशिप कोई शिप नहीं थी बल्कि वो एक पूरी सिटी थी जिसमें लोग रहते हैं। नीचे हम एक डॉक्टर को देखते हैं जो इस कचरे से कुछ ढूंढ रहा था। उसे वहाँ एक रोबोट मिलता है। वो डॉक्टर उस रोबोट को स्कैन करता है जिससे उसे पता चलता है कि ये कोई आम रोबोट नहीं है बल्कि इसका आधा जिस्म रोबोट का है और आधा इंसान का। अब वो डॉक्टर उस रोबोट को उठाकर अपने घर लाकर उसे रिपेयर करने लगता है। वो डॉक्टर उस रोबोट को ठीक करते करते उसे एक नई रोबोटिक बॉडी दे देता है। फिर अगले दिन हम उस रोबोट लड़की को देखते हैं जो होश में आते ही अपनी बॉडी को देखने लगती है। वो अपनी नई बॉडी को देखकर काफी खुश हो जाती है। वो रोबोट लड़की अब उस डॉक्टर से मिलती है और वो डॉक्टर उससे पूछता है कि तुम कौन हो और तुम कहां से आई हो। वो लड़की कहती है कि मुझे तो खुद इस चीज का पता नहीं है कि मैं कौन हूँ। मुझे अपने बारे में और अपनी पिछली जिंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं है। फिर डॉक्टर कहता है कि कोई बात नहीं, तुम ये फ्रूट खाओ। वो डॉक्टर उस लड़की को कहता है कि जब तुम मुझे मिली तो तुम्हारी हालत काफी खराब थी, तुम्हारी सारी बॉडी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी, पर हैरत की बात तो ये थी कि तुम्हारा दिमाग बिल्कुल ठीक था, यानी तुम जिंदा थी, इसलिए मैंने तुम्हें ऑपरेट करके ठीक कर दिया। अब चूंकि उस लड़की को कुछ नहीं था याद और इवन कि उसे अपने नाम का भी नहीं था पता, इसलिए वो डॉक्टर अब उसे बाहर लाकर अपनी दुनिया दिखाने लगता है। वहाँ वो लड़की पूरी सिटी को देखती है। वो सिटी को देख ही रही थी कि उसकी नजर उस फ्लाइंग शिप पर पड़ती है। अब वो लड़की उस डॉक्टर से पूछती है कि वो क्या है, जिसके रिप्लाई में डॉक्टर कहता है कि ये उड़ने वाला शहर यानी एक स्काई सिटी है। वो सिटी इस दुनिया से बिल्कुल हटके सिटी है। वहाँ के लोग और फैसिलिटीज हमसे काफी ज्यादा बेहतर हैं, क्योंकि जो भी अमीर होता है वो वहाँ जाके रहने लगता है और नीचे बच जाते हैं हम जैसे गरीब लोग। वो लड़की कहती है कि मैं भी उस स्काई सिटी में जाना चाहती हूँ, पर मुझे तो अभी तक अपना नाम भी नहीं पता। ये सुनकर वो डॉक्टर उसे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम अलीडा होगा। अपना ये नाम सुनकर वो लड़की काफी खुश हो जाती है क्योंकि उसे ये नाम काफी पसंद आ गया था। वो डॉक्टर अब अलीडा को कहता है कि जमीन पर ज्यादातर गरीब लोग उस फ्लाइंग सिटी के लिए काम करते हैं क्योंकि वहाँ पर काम और फैक्ट्रीज इस सिटी से काफी ज्यादा हैं। अब वो दोनों मिलकर एक रेस्टोरेंट में चले जाते हैं। वहाँ पर अलीडा की मुलाकात एक लड़के से होती है जो उसे एक बड़े से रोबोट के नीचे आने से बचा लेता है। वो उसे अपना नाम ह्यूगो बताता है। अब ह्यूगो जब अलीडा की स्पीड और रोबोटिक बॉडी को देखता है तो वो उसकी खूब तारीफ करता है। आपस में बातचीत करने पर अलीडा और ह्यूगो अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर हमें रात का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर एक सीरियल किलर एक मासूम लड़की को जान से मार देता है। दरअसल नीचे सिटी में एक ऐसा किलर घूम रहा था जो मासूम लोगों को जान से मारकर उनके बॉडी पार्ट्स को सेल करता था। अब अलीडा ये खबर न्यूज में सुन लेती है। फिर उसके कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर से घर आता है और उनके हाथ पर खून लगा था। ये खून देखकर अलीडा ये समझने लगती है कि डॉक्टर ही वो सीरियल किलर है जो मासूम लड़कियों को जान से मारता है। अगले दिन उस डॉक्टर से मिलने उसकी एक्स वाइफ आती है। वो अलीडा की बॉडी को देखकर काफी हैरान हो जाती है। वो लेडी फिर उस डॉक्टर से पूछती है कि तुमने इसे वो बॉडी क्यों दी। दरअसल वो बॉडी उस डॉक्टर की बेटी की थी जो कि काफी बीमार रहती और उसका किसी ने मर्डर कर दिया था। अब हम ह्यूगो को देखते हैं जो अलीडा को एक गेम खेलने के लिए इनवाइट करता है। वो गेम उस सिटी की सबसे फेमस गेम होती है। अलीडा अपनी तेजी से वो गेम बड़ी आसानी से जीत जाती है जिससे सब काफी इंप्रेस हो जाते हैं। अब ह्यूगो अलीडा को एक बिल्डिंग की छत पर लेकर जाता है। वो काफी ऊंची बिल्डिंग थी। उस बिल्डिंग से सारी सिटी साफ नजर आती थी और यहाँ से वो स्काई सिटी भी काफी करीब लगती है। ह्यूगो वहाँ बताता है कि नीचे से ऊपर सामान जाने के लिए यहाँ बड़े बड़े पाइप्स लगाए गए हैं और देखना मैं किसी दिन इन पाइप्स के जरिए स्काई सिटी में चला जाऊंगा। अलीडा उससे पूछती है कि स्काई सिटी दिखने में कैसी है, जिसके जवाब में ह्यूगो कहता है कि इस बात का जवाब तुम्हें देना चाहिए क्योंकि तुम्हें जिस कचरे से उस डॉक्टर ने उठाया था वो स्काई सिटी का ही कचरा था। अब चूंकि अलीडा की याददाश्त चली गई थी इसलिए अलीडा को इस बारे में कुछ भी याद नहीं था। अब अगले दिन रात को डॉक्टर अपने घर से बाहर जाने लगता है जिसे अलीडा देख लेती है और उस डॉक्टर का पीछा करना शुरू कर देती है। वहाँ डॉक्टर एक बुरे रोबोट को मारने ही वाला था कि अलीडा आकर उसे रोक देती है। वहाँ में ये पता चलता है कि डॉक्टर कोई किलर नहीं है बल्कि वो एक वॉरियर हंटर है जो किलर्स को मारता है। ये बातें कर ही रहे थे कि वहाँ पर एक किलर आ जाता है और वो किलर बताता है कि मैं वही किलर हूँ जो सिटी में मौजूद मासूम लड़कियों को जान से मारकर उनके बॉडी पार्ट्स सेल करता है। वो किलर उन पर हमला करने ही वाला था कि अलीडा बड़ी तेजी से उस पर हमला कर देती है और अपनी फाइट के दौरान उसे वहीं पर जान से मार देती है। ये देखकर वहाँ पर एक और काफी बड़ा मॉन्स्टर जैसा रोबोटिक इंसान आ जाता है जो अलीडा पर हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन
अलीटा उसके हर हमले से बचकर उसका एक हाथ उखाड़ कर उसे काफी जख्मी कर देती है और वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। अब वहाँ से अलीटा और वो डॉक्टर वापस जा ही रहे थे कि फिर से एक रोबोटिक लेडी उन पर हमला कर देती है, मगर इस बार फिर से अलीटा उससे फाइट करती है और उसे भी जान से मार देती है। अब वो डॉक्टर और अलीटा उस लेडी रोबोट का सर लेकर फैक्ट्री में चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें उस किलर लेडी के सर के बदले में बस कुछ पॉइंट्स ही मिलते हैं। उस फैक्ट्री से बाहर निकलने पर वो डॉक्टर अलीटा को अपने वॉरियर हंटर बनने की स्टोरी सुनाता है। वो बताता है कि मेरी एक छोटी सी बेटी हुआ करती थी, मैं, मेरी बेटी और मेरी वाइफ हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। एक दिन मैंने तुम्हारी तरह ही एक इंसानी रोबोट की हेल्प की, पर वो रोबोट काफी लालची था। वो मेरी बच्ची को उठाकर अपने साथ ले गया ताकि वो उसके बॉडी पार्ट्स सेल करके कुछ पैसे या पॉइंट्स कमा सके। हालांकि मेरी बेटी पैरालाइज्ड थी। मुझे उस इंसानी रोबोट पर काफी गुस्सा आया और मैंने इसी गुस्से में उस इंसानी रोबोट को जान से मार दिया। लेकिन जैसा मेरे साथ हुआ ऐसा किसी और के साथ ना हो, इसलिए मैं उस दिन से वॉरियर हंटर बन गया। हम उसके बाद एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम वेक्टर होता है। वो दरअसल सिटी में होने वाली तमाम गेम्स को कंट्रोल करता और वहाँ काफी खतरनाक गेम्स के टूर्नामेंट करवाता। वहाँ हम डॉक्टर की वाइफ को देखते हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि डॉक्टर की वाइफ वेक्टर के साथ मिलकर उसके इल्लीगल कामों में उसकी हेल्प करती है। वेक्टर ने उस डॉक्टर की वाइफ से ये प्रॉमिस किया था कि वो उसे अपने साथ स्काई सिटी ले जाएगा और इसी वजह से वो लेडी वेक्टर के साथ काम करने के अलावा उसके हर इल्लीगल काम में उसका साथ देती। फिर हम उस रोबोट को देखते हैं जिसको अलीटा ने मारा था। वो बड़ी बुरी हालत में उस डॉक्टर लेडी के पास आकर कहता है कि मेरा ये हाल अलीटा ने किया है, जिस पर वेक्टर गुस्से में आकर कहता है कि तुम एक छोटी सी बच्ची से पिट कर आ गए। वो रोबोट कहता है कि वो कोई छोटी सी बच्ची नहीं है, बल्कि उसकी छोटी सी बॉडी में बहुत पावर है। ये सुनकर वेक्टर उसे कहता है कि मैं तुम्हें न्यू बॉडी दे दूंगा, पर तुम्हें किसी तरह जिंदा या मुर्दा अलीटा को मेरे पास लाना होगा। अब हम ह्यूगो को देखते हैं जो अलीटा को एक गेम दिखाने के लिए ले जाता है। वहाँ अलीटा को पता चलता है कि इस गेम का विनर स्काई सिटी में चला जाता है और इसके बाद वहाँ वो दोनों काफी एंजॉय करते हैं। अब ह्यूगो अलीटा को एक 300 साल पुरानी डिस्ट्रॉय हो चुकी शिप को दिखाता है। अलीटा जब वो शिप को देखती है तो वो शिप उसे काफी इंटरेस्टिंग लगती है और उसे मजीद देखने के लिए अलीटा पानी में जंप लगाकर उस शिप के अंदर चली जाती है। अलीटा को उस शिप में एक काफी पुरानी मगर हाई टेक बॉडी मिलती है। अलीटा उस बॉडी को उठाकर डॉक्टर के पास ले आती है। वहाँ अलीटा उस डॉक्टर को कहती है कि ये बॉडी काफी एडवांस है, आप मेरी रोबोटिक बॉडी को इससे चेंज कर दें। मगर डॉक्टर उसे ये कहता है कि ये बॉडी काफी हाईटेक है, इससे तुम्हारे दिमाग पर भी असर पड़ सकता है, इसलिए मैं ये बॉडी तुम में हरगिज फिट नहीं करूंगा। डॉक्टर का इनकार सुनकर अलीटा काफी गुस्से में आ जाती है और वहाँ से वो सीधा चली जाती है एक फैक्ट्री में, जहाँ जाकर वो खुद को एक हंटर वॉरियर रजिस्टर कर लेती है। अब अलीटा ह्यूगो के साथ एक क्लब में जाती है जहाँ पर सिटी के सब हंटर वॉरियर्स बैठे थे। अब अलीटा उन सबको बताती है कि मैं भी अब एक हंटर वॉरियर बन चुकी हूँ, पर वहाँ एक हंटर वॉरियर अलीटा का काफी मजाक उड़ाने लगता है और कहता है कि तुम हंटर वॉरियर बन कैसे गई, छोटी सी तो तुम हो, तुम भला कैसे किसी को मार पाओगी। ये सुनकर अलीटा गुस्से में आ जाती है और उस पर हमला करके उसे काफी मारने लगती है। उस हंटर वॉरियर को पिटता देखकर बाकी के हंटर वॉरियर काफी हैरान हो जाते हैं कि छोटी सी बच्ची में कितनी पावर है। इतनी ही देर में वहाँ पर वेक्टर का रोबोट आ जाता है। हम देखते हैं कि अब उस रोबोट को एक नई बॉडी मिल चुकी थी, जिससे वो साइज में काफी बड़ा हो गया था। आते ही वो रोबोट अलीटा पर हमला कर देता है। अलीटा उसके हमलों से बचते हुए उस पर अटैक भी करती है। अब वो रोबोट अलीटा को अपने साथ एक अंडरग्राउंड जगह पर ले जाता है। वहाँ उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त लड़ाई होती है। वो आपस में लड़ ही रहे थे कि वो रोबोट अपने तेज ब्लेड्स की मदद से अलीटा के टुकड़े टुकड़े कर देता है। अपनी बॉडी के टुकड़े होने के बावजूद भी अलीटा उस रोबोट के सर में अपना एक हाथ घुसा देती है। इतनी ही देर में वहाँ पर वो डॉक्टर आ जाता है जो उस रोबोट से लड़कर उसकी बॉडी को जला देता है। अब वो बड़ा रोबोट अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाता है। फिर वो डॉक्टर अलीटा की कटी हुई बॉडी को घर ले आते हैं। अब चूंकि उस डॉक्टर के पास अब कोई और चारा नहीं था, इसलिए वो अलीटा को वो वाली बॉडी दे देता है जिसे वो उस पुराने स्पेसशिप से लाई थी। अब अगली सुबह जब अलीटा को होश आता है तो वो अपनी न्यू बॉडी को देखकर काफी खुश हो जाती है, क्योंकि वो बॉडी काफी हाईटेक होने के बावजूद भी काफी पावरफुल भी थी। रात को अलीटा सीधा ह्यूगो के पास चली जाती है, जो उसकी न्यू बॉडी को देखकर काफी खुश हो जाता है और उसे देखकर वो काफी इम्प्रेस भी होता है। वो
वहाँ ह्यूगो अनीटा को कहता है कि मेरा बचपन से उस स्काई सिटी में जाने का ख्वाब है, पर उस स्काई सिटी में जाने के लिए बस दो ही तरीके हैं। पहला ये कि तुम लोगों को मारकर उनकी बॉडी पार्ट्स को जमा करवा कर काफी सारे पार्ट्स बना लो, या दूसरा वो खतरनाक रेस जीत जाओ। इसके अलावा कोई और ऑप्शन नहीं है। ये सुनकर अनीटा उसे अपना दिल निकाल कर दे देती है और कहती है कि इसे तुम सेल कर लो, तुम्हें इससे काफी सारे पार्ट्स मिल जाएंगे जिससे तुम उस स्काई सिटी में चले जाओगे। दरअसल अनीटा का वो दिल कोई नॉर्मल दिल नहीं था, बल्कि वो काफी पावरफुल दिल था जिससे कि पूरी सिटी को कई महीनों तक पावर दी जा सकती थी। ह्यूगो अनीटा के दिल को लेने के लिए इनकार कर देता है और कहता है कि तुम्हारा दिल काफी इम्पोर्टेंट है, तुम इसे अपने पास ही रखो। ह्यूगो कहता है कि तुम्हें उस रेस में हिस्सा लेना चाहिए, तुम काफी फास्ट हो और वो रेस आसानी से जीत सकती हो। ह्यूगो की ये बात सुनकर अनीटा उस रेस में जाने के लिए रेडी हो जाती है। अब अनीटा उस डॉक्टर के साथ जाकर उस रेस में हिस्सा लेने के लिए अप्लाई कर देती है, मगर जब वेक्टर को इस बात का पता चलता है कि अनीटा भी गेम में पार्टिसिपेट करने वाली है, तो वो सब हंटर वॉरियर को कहता है कि अगर तुम में से किसी ने भी अनीटा को रेस में ही जान से मार दिया तो मैं उसे 5 मिलियन पॉइंट्स दूंगा, जिससे कि तुम में से कोई भी बड़ी आसानी से स्काई सिटी में जा पाएगा। अब हम उस क्लब वाले हंटर वॉरियर को देखते हैं जो अनीटा से बदला लेने के लिए एक मासूम आदमी को मारकर ह्यूगो पर उसका इल्जाम लगा देता है। और अब चूंकि कंपनी की नजर में ह्यूगो एक किलर था, इसलिए उसके सर पर भी उसे मारने का एक बड़ा इनाम लग जाता है। दूसरी तरफ हम अनीटा को देखते हैं जिसने रेस में पार्टिसिपेट कर लिया था और वहाँ रेस शुरू होने वाली थी। अब रेस स्टार्ट होती ही है कि रेस में जितने किलर्स थे वो सब अनीटा पर हमला करना शुरू कर देते हैं। वहाँ अनीटा उन सब का मुकाबला करके उन्हें एक एक करके मारने लगती है। तभी अनीटा को ह्यूगो की कॉल आती है जो उसे बताता है कि उसके पीछे वो क्लब वाला हंटर वॉरियर पड़ा है और वो मुझे जान से मार देगा। इसलिए अनीटा उस रेस को छोड़कर ह्यूगो को बचाने के लिए निकल जाती है। अब अनीटा उस हंटर वॉरियर के पास पहुंचकर उसे काफी बुरा मारती है और ह्यूगो को उससे बचा लेती है। तभी पूरी सिटी में ये दिखाया जाता है कि ह्यूगो अब एक किलर बन चुका है और उस पर 30,000 पॉइंट्स का इनाम था, यानी जो कोई भी उसे मारेगा उसे 30,000 पॉइंट्स मिलेंगे। ये देखकर वो हंटर वॉरियर ह्यूगो को अपनी तलवार से मार देता है और देखते ही देखते ह्यूगो वहाँ पर मर जाता है। तभी वहाँ डॉक्टर की वाइफ आ जाती है जो अनीटा को कहती है कि हम ह्यूगो के सर को काट कर इसे रोबोटिक बॉडी देकर अभी भी बचा सकते हैं। वहाँ हम देखते हैं कि वो डॉक्टर की वाइफ अब अच्छी हो गई थी क्योंकि वो अनीटा का साथ दे रही थी। वहाँ अनीटा अब ह्यूगो का सर काट कर सबको दिखाती है कि मैंने इस किलर को मार दिया है, लेकिन वो हंटर वॉरियर फिर भी अनीटा पर हमला कर देता है जिसे अनीटा गुस्से में आकर उसका मुंह काट देती है। अब अनीटा उस कटे हुए सर को डॉक्टर के पास ले आती है जहाँ डॉक्टर एक ऑपरेशन से ह्यूगो के सर के साथ एक रोबोटिक बॉडी लगा देता है और ह्यूगो दोबारा से सांस लेना शुरू कर देता है। डॉक्टर अनीटा को कहता है कि वेक्टर किसी को भी स्काई सिटी में नहीं भेजेगा, वो एक बहुत बड़ा फ्रॉड है। मैं और मेरी वाइफ स्काई सिटी में पैदा हुए थे और मैं अपनी बेटी को ठीक करवाने के लिए यहाँ नीचे लेकर आया था, पर जब से हम इधर नीचे आए हैं हम दोबारा वापस नहीं जा पाए। ये सुनकर अनीटा को गुस्सा आने लगता है और वो वेक्टर को मारने के लिए एक फैक्ट्री में चली जाती है। वहाँ जो रोबोटिक मशीन्स थी वो अनीटा को देखकर उस पर हमला करना शुरू कर देती हैं और उस पर फायरिंग स्टार्ट कर देती हैं। अब चूंकि अनीटा के पास न्यू पावरफुल बॉडी थी इसलिए वो उन सबको एक एक करके मारना स्टार्ट कर देती है। वो उन मशीन्स को डिस्ट्रॉय करने के बाद वेक्टर के पास चली जाती है, लेकिन तभी वहाँ पर वो बड़ा सा रोबोट आकर अनीटा को जख्मी कर देता है और इसी इंजरी की वजह से अनीटा को अपना पास्ट याद आने लगता है। उसे याद आता है कि आज से तकरीबन 300 साल पहले वो एक वॉरियर हुआ करती थी, पर उस स्काई सिटी ने उसके साथियों को मारकर उसकी बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। यहाँ अनीटा को याद आ जाता है कि ये सब उसके साथ स्काई सिटी के मालिक ने किया था। जब अनीटा को ये याद आ जाता है कि ऐसा कौन कर रहा है तो वो खुद को हील करने लगती है। ये देखकर वो बड़ा सा रोबोट अनीटा पर अटैक कर देता है, लेकिन उस अटैक से बचकर अनीटा अपनी तलवार की मदद से उस रोबोट के 2 टुकड़े कर देती है। अब गुस्से में अनीटा वहाँ वेक्टर को भी जान से मार देती है। तभी अनीटा को डॉक्टर की कॉल आती है जो उसे बताता है कि ह्यूगो उन पाइप्स पर चढ़कर स्काई सिटी जा रहा है। इससे अनीटा भी उसके पीछे चली जाती है। वो ह्यूगो को रोकने की कोशिश करती है और वो कहती है कि हम स्काई सिटी में जाने के लिए कोई और रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। तभी स्काई सिटी का मालिक ये सब देख लेता है, इसलिए वो उन लोगों को ऊपर आने से रोकने के लिए उन पर एक वेपन छोड़ देता है। उस वेपन से अनीटा तो बच जाती है, मगर ह्यूगो के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं और इससे वो नीचे गिरने लगता है। अनीटा उसे नीचे गिरता देखकर उसे पकड़ लेती है, मगर अनीटा से किसी तरह उसका हाथ छूट जाता है जिससे ह्यूगो नीचे गिर जाता है। ये देखकर अनीटा काफी दुखी हो जाती है और वहाँ वो रोने लगती है। अब अनीटा ह्यूगो के मर जाने की वजह से ये डिसाइड करती है कि वो किसी तरह स्काई सिटी में जाकर उसके ऑनर को मारकर ह्यूगो की मौत का बदला लेगी। इसलिए अब हम ये देखते हैं कि अनीटा वो रेस जीतकर स्काई सिटी के ऑनर की तरफ देखकर अपनी तलवार उसकी तरफ करती है और वो ऑनर अनीटा को ऐसे देखकर
देखकर काफी खुश हो जाता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना और ऐसे ही मजेदार मूवीज की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना।